गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कक्षा 8 में तीसरा अध्याय चतुर्भुजों को समझना के अंतर्गत बहुभुजों के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में अपन ने बहुभुज के अंतःकोण के बारे में बात की थी। आज अपन बहुभुज के बहिष्कोणों के बारे में बात करेंगे। किसी भी बहुभुज के बहिष्कोण का क्या संबंध होता है उसके बारे में अपन देखेंगे। बहुभुजों का बहिष्कोणों को देखें। पहले अपन बहुभुजों का बहिष्कोण होता क्या है। सबसे पहले जैसे ये एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में अपन ने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि चतुर्भुज हो या कोई सा भी बहुभुज हो, उसके सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का अपन ने सूत्र देखा था। वो था अपने n-2 इंटू 180। इससे अपन किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग अपन निकाल सकते थे। ये अंतःकोण, इनका मान इस सूत्र के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते थे। आज अपन इसके बहिष्कोण के बारे में बात करेंगे। बहिष्कोण कैसे बनते हैं। जब अपन किसी बहुभुज की भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाने पर ये बाहर की ओर बना कोण बहिष्कोण कहलाता है। इसी प्रकार ये वाली भुजा आगे बढ़ाएंगे तो ये बहिष्कोण बनेगा। इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये बहिष्कोण बनेगा। ये भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये बहिष्कोण बनेगा। तो इस प्रकार आज अपन बात करेंगे बहिष्कोणों के योग के बारे में कि किसी भी बहुभुज का बहिष्कोणों में क्या संबंध होता है, बहिष्कोणों का योग कितना होता है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। कोई सा भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो, कितनी ही भुजाओं वाला बहुभुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। यदि वह समबाहुभुज है, यानी उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो उसका अपन प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का यह सूत्र है कि समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, 360 डिग्री बटा n। n यहां पर भुजाओं की संख्या है, यानी जितनी भुजाएं हैं। जैसे अपन बात करें चतुर्भुज की, चतुर्भुज में 4 बहिष्कोण अपने पास हैं और भुजाएं कितनी हैं, 4। तो समबाहुभुज है, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 4 है, तो इसका प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, तो सभी बाह्य कोणों का मान होता है 360 डिग्री और भुजाओं की संख्या 4 है, तो इसका प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा अपने पास, 360 में 4 का भाग लगाएंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का प्राप्त होगा, 90 डिग्री का प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अपन ये देख सकते हैं कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए उस बाह्य कोणों का योग 360 में भुजाओं की संख्या n का भाग लगाएंगे। जितनी भी भुजाएं हैं उस बहुभुज में उसका भाग लगाएंगे तो अपन को उस बहुभुज का, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार अपन यहां पर सवाल देखें। एक्सरसाइज 3.2 का यह पहला सवाल, निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। x यहां पर पहली आकृति है, इसमें x बाह्य कोण पर आ रहा है, त्रिभुज है, 2 बाह्य कोण अपन को ज्ञात है, तीसरे बाह्य कोण का मान अपन को ज्ञात करना है। तो समबाहु बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो इस तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा, यानी कि 125 प्लस 125 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो 125 को जोड़कर पक्षांतरण कर देंगे और 360 में से घटा देंगे, अपने पास इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी x की। इसी प्रकार ये दूसरा प्रश्न अपन देखें, इसको किस प्रकार हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में अपने पास एक पंचभुज दे रखा है। ये पंचभुज है, इस पंचभुज में बाह्य कोण अपन को दे रखे हैं और एक बाह्य कोण का मान अपन को ज्ञात करना है। ये एक पंचभुज है
और पंचभुज में अपने को ये 60 का है, ये 90 है, ये 70 है, ये x है। 60 डिग्री, ये 90 का, ये 70 का, ये मुझे ज्ञात करना है x, और ये वाला अंदर का कोण दे रखा है। ये चिन्ह अपने 90 डिग्री का कोण होता है, लंब का चिन्ह होता है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कितने डिग्री है, तो ये इस चिन्ह को देखकर अपन ये बता सकते हैं कि ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। जैसे ही तो इस पंचभुज के 5 बहिष कोण है। एक बहिष कोण मुझे 60 डिग्री का दे रखा है, एक बहिष कोण मुझे 90 डिग्री का दे रखा है, एक बहिष कोण मुझे 70 डिग्री का दे रखा है, एक बहिष कोण जो मुझे ज्ञात करना है ये x दे रखा है, x का मान निकालना है, और एक बहिष कोण ये मुझे 90 डिग्री का दे रखा है। तो ये 90 डिग्री का कोण अंदर का कोण दे रखा है, और ये बाहर का कोण है। इसको ये भी मालूम नहीं है, तो इसको मैं a मान लेता हूं। सबसे पहले बात करें अपन, इस x का मान जब निकलेगा जब बाकी के मेरे पास सारे बहिष कोण होंगे। ये बहिष कोण अपने पास नहीं है, तो पहले ये वाला कोण निकालना पड़ेगा अंदर वाले कोण से, अंतर कोण से। तो अंतर कोण इसका एक 90 डिग्री का दे रखा है, और इसका बाह्य कोण अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन a का मान ज्ञात करें। 1 और ये 90, ये दोनों आसन्न कोण है। कौन से कोण है ये? आसन्न कोण है, और अपन जानते हैं आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो चूंकि a प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये कौन से कोण है अपने? रेखिक युग्म कोण। आसन्न कोण भी बोल सकते हैं, रेखिक युग्म कोण भी बोल सकते हैं। तो रेखिक युग्म कोण पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा था, एक ही रेखा पर जो दो कोण बनते हैं वो रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं, जिनका योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। रेखिक युग्म, ये दोनों कोण रेखिक युग्म कोण है, क्योंकि एक ही लाइन पर बन रहे हैं, एक ही रेखा पर एक ही बिंदु पर बन रहे हैं दोनों कोण, इनका योग 180 के बराबर होगा। तो a मुझे मालूम नहीं है, 90 का पक्षांतरण करेंगे उधर, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो a का मान मुझे प्राप्त होगा 90 डिग्री। यानी मैंने बाह्य कोण निकाल लिया a, ये भी मुझे कितना मिला, 90 डिग्री मिला। अब इस पंचभुज में 5 कोणों में से मेरे पास 4 कोण मुझे मालूम है। ये कोण 90 है बाह्य, ये 60 है, ये 90 है, ये 70 है, और ये वाला कोण x मुझे ज्ञात करना है। तो अपन के बाह्य कोण दे रखे हैं, तो बाह्य कोण वाला नियम लगाएं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, कोई सा भी बहुभुज हो उसके जितने भी बाह्य कोण है उनका योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री। यहां पर ये पंचभुज है, तो बाह्य कोण कितने होंगे, इसमें 5 होंगे। तो पंचभुज के 5 कोणों को अपन जोड़े। पहला कोण अपना 90 डिग्री प्लस दूसरा कोण 60 डिग्री प्लस तीसरा कोण 90 डिग्री प्लस चौथा कोण 70 डिग्री प्लस पांचवा कोण x, जिसका मुझे मान ज्ञात करना है। इन 5 कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। अब यहाँ एक ये समीकरण बन गई, समीकरण के द्वारा अपन को x का मान ज्ञात करना है। तो ये सब अचर है, अचर को जोड़ लें। 90 में 60 जोड़े 150, 150 में 90 जोड़े 240, 240 में 70 जोड़े 310, ये 310 डिग्री प्लस x का x, जिसका मुझे मान ज्ञात करना है, बराबर 360। 310 का उधर पक्षांतरण कर दें, तो x बराबर 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, और 360 में से 310 घटाएंगे तो x का मान मुझे कितना प्राप्त होगा, 50 डिग्री। तो इस प्रकार x की वैल्यू अपने को 50 डिग्री प्राप्त हुई। इसी प्रकार इसका पहला प्रश्न जो अभी मैंने समझाया था वो अपन को गृह कार्य में घर पे करना है। अगला प्रश्न देखें, आप सब इस प्रश्न को उतार सकते हैं कॉपी में, और इसके बाद अगला प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न है अपना, एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, समबाहुभुज है और इसका प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, जब पहले प्रश्न में भुजाएं कितनी हो, 9, दूसरे प्रश्न में भुजाएं कितनी हो, 15। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि
समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है? 360 बटा n। तो एक सवाल देखें इसके ऊपर। पहला प्रश्न, मुझे भुजाएं दे रखी हैं, भुजाएं n का मान होती है, ये कितनी दे रखी है? 9। तो मुझे समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना है। तो उसके लिए सूत्र लगाएं कि समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है? अपने पास 360 डिग्री बटा n। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का सूत्र 360 डिग्री बटा n, यानी 360 डिग्री में अपन n का भाग लगाएंगे। तो यहां पर n का मान यानी भुजाओं की संख्या कितनी है मेरे पास? 9। तो 360 डिग्री बटा n की जगह मैंने कितना लिख दिया? 9। अब 360 में 9 का भाग दूंगा तो 9 से 360 कटेगा 40 बार, 9 चौक 36, 0 का 0, 40 डिग्री। तो मेरे पास उत्तर आया 40 डिग्री। यानी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का होगा। जब भुजाएं कितनी होंगी उसमें? 9 भुजाएं। तो 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न जिसमें भुजाओं की संख्या n बराबर 15 दे रखी है, उसे अपन गृह कार्य में करेंगे। अगले प्रश्न पर बात करें। एक समबाहुभुज में की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण का मान 24 डिग्री है? अब इसमें भुजाएं ज्ञात करनी है। भुजाएं अपन ने देखा था अभी सूत्र में n भुजाएं होती है, तो उस n का मान ज्ञात करना है। और प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना दे रखा है? 24 डिग्री। इसके बाद ये चौथा प्रश्न है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री के बराबर हो। तो अपन तीसरा प्रश्न करें पहले। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण मुझे दे रखा है, कितना डिग्री दे रखा है? 24 डिग्री। ये समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण दे रखा है, मुझे भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र लगाएं। चूंकि समबाहुभुज के का प्रत्येक बाह्य कोण पढ़ा है, अपने पास सूत्र लिखा हुआ है। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री बटा n। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री बटा n के बराबर होता है। अब यहां पर मुझे समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री दिया हुआ है। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की जगह में कितना लिख दूंगा? 24 डिग्री, जो किसके बराबर होगा? 360 डिग्री बटा n। n भुजाओं की संख्या है जो अपन को ज्ञात करनी है। इसके नीचे बटा 1 लगाया, समीकरण बन गई। समीकरण में बराबर के दोनों तरफ 1-1 बटे वाली संख्या है, तो समीकरण हल करने के लिए अपन क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा में 24 n से गुणा होगा तो कितना आएगा? 24n। और 360 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 360। तो n बराबर 360 बटा 24। 24 से 360 कटेगा अपना। आप चाहो तो टुकड़ों में काट सकते हो और चाहो तो 24 से सीधा भाग जा रहा है। 24 एकम 24, 24 पंजे 120। n का मान आया अपना 15। यानी 24 डिग्री वाले बहुभुज में बाह्य कोण 24 डिग्री वाले समबाहुभुज जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री का होगा, उसके अंदर कितनी भुजाएं होंगी? 15 भुजाएं होंगी। अगले प्रश्न पर बात करें अपन। इसी प्रकार एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का है। अब प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है मुझे कि प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का है।
प्रत्येक अंतःकोण, ये है अपना 165 डिग्री का। प्रत्येक अंतःकोण 165 का है तो अंतःकोण दिया हुआ है, इसलिए अंतःकोण वाला सूत्र की बात करें जो अपने पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखा था, n-2 इंटू 180 अपॉन n। तो सबसे पहले इस सूत्र से चलते हैं कि चूंकि समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n। ये अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र है प्रत्येक समबाहुभुज के, और यहाँ प्रत्येक अंतःकोण का मान मुझे कितना दे रखा है 165 डिग्री, तो इसकी जगह मैं 165 डिग्री लिखता हूं और प्रत्येक अंतःकोण की जगह जो किसके बराबर होगा n-2 इंटू 180 बटा n। वापस ये एक समीकरण का रूप में आ गई। समीकरण को हल करना है, बराबर के दोनों तरफ बटे वाली संख्या है एक एक, तो सबसे पहले क्रिया अपन वज्र गुणा की करेंगे। वज्र गुणा करें, 165 n से गुणा होगा, 165 को n से गुणा करा तो 165 n, एक को n-2 इंटू 180 से गुणा करेंगे तो एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो ये पूरा का पूरा वही पद आ जाएगा अपने पास n-2 इंटू 180। आगे इसको हल करें तो 165 n बराबर 180 को n से गुणा करेंगे तो 180 n माइनस 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 360। सरल करें, आगे पक्षांतरण करेंगे, चरपद को चरपद के पास ले जाएंगे। ये n वाला चरपद है, ये n वाला भी चरपद है, ये अचरपद है, तो 180 जो n चर है उसको इधर लाएंगे, यानी पक्षांतरण की क्रिया करेंगे तो 165 n माइनस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 180 n बराबर इधर माइनस का 360, ऐसे कैसे बच गया। घटाएं, ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, तो घटाओ की क्रिया होगी। 180 n में से 165 n घटाया तो अपने पास 15 n बचेंगे, और 15 n किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, बराबर माइनस के 360। तो n बराबर माइनस 360 बटा माइनस का 15, माइनस से माइनस कट गया, 15 का भाग 360 में देंगे तो 15 दूनी 30, 15 चौक 60, यानी n का मान आ गया 24 डिग्री, सॉरी 24 भुजाएं, n का मान आया अपने पास 24, यानी कि समबाहुभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का होगा उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। तो इस प्रकार अपन इनको हल करेंगे। अगले दो प्रश्नों के बारे में बात करें जिनको अपन घर पे हल करेंगे, इसी प्रकार के इसी मेथड के प्रश्न हैं। देखें इसको, पांचवा प्रश्न ये कह रहा है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री है। अब देखो, ऐसा समबाहुभुज संभव है कि नहीं है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री है। 22 डिग्री वाला बाह्य कोण संभव है कि नहीं है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का हो। तो अभी जो सवाल किया अपन ने तीसरा उसी प्रकार का सवाल है, सिर्फ अपन में मान के चलते हैं। पिछला सवाल किया था अपन ने, ये सवाल में मान लेंगे, माना कि 22 डिग्री का समबाहुभुज संभव है जिसमें भुजाएं कितनी होंगी, n। तो समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र लगाएंगे, बाह्य कोण की जगह 22 लिखेंगे और इस सूत्र में रखकर ऐसे कैसे हल करेंगे और n का मान निकालेंगे। यदि n का मान पूर्ण संख्या आता है तो यह समबाहुभुज संभव होगा, और यदि n का मान पूर्ण संख्या नहीं आता है तो यह समबाहुभुज संभव नहीं होगा। पूर्ण संख्या का मतलब n भुजाएं हैं, भुजाएं हमेशा पूरी होंगी, या तो 13 होंगी या 14 होंगी या 15 होंगी। कभी भी भुजाएं अपूर्ण नहीं होती है, जैसे बट्टे में भुजाएं कभी भी नहीं आती है। तो यदि n का मान यहाँ पूरा पूरा आता है
तो वह समबाहुभुज संभव होगा। तो इसी प्रकार उस पांचवें के पहले सवाल को करना है। और पांचवें का दूसरा जो सवाल है उसमें बाह्य कोण के ऊपर है। क्या किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? ये 22 डिग्री किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है, ये अपन को बताना है। तो अब अंतः कोण की बात कर रहा है तो अपन अंतः कोण के तरीके से करेंगे इस सवाल को। जैसे ये किया, अंतः कोण वाला सूत्र लगाएंगे। माना कि 22 डिग्री में प्रत्येक अंतः कोण कितना है? 22 डिग्री। भुजाओं की संख्या n मान लेंगे। समबाहुभुज के अंतः कोण का यही सूत्र लगाएंगे और 165 की जगह कितना रख देंगे? 22 डिग्री रख देंगे। और इसको सरल करके किसका मान निकालेंगे? n का मान निकालेंगे। वही बात, यदि n का मान पूरा आ जाता है तो ये संभव होगा, और यदि नहीं आता है तो ये संभव नहीं होगा। इन सवालों को आप घर पे करें, गृह कार्य में। आगे अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।